नमस्कार मामिदी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, एक दिन पहले हमने देखा कि एक साथ कितने सारे पेजर में ब्लास्ट हो गया, हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के परखच्चे उड़ गए, कितने सारे लोग जख्मी हैं इस वक्त। ईरान के राजदूत के पास भी वो पेजर था, वो भी जख्मी हो गए। और अब खबर आ रही है कि वॉकी टॉकी में धमाके हो रहे हैं, जो ट्रांसमिशन रेडियो इस्तेमाल किया जा रहा है हिजबुल्लाह के द्वारा, उनमें भी धमाका हो गया है। बिल्कुल, जो भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होगा उसको टारगेट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इनके पास है। ये बहुत दिन से हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सब इनके दायरे में है और ये उसका टैप कर रहे हैं। अब देखिए, मैं बहुत क्रूड तरीके से बताना हो, हम सब इनके सामने नंगे हैं, सिंपल ये सिचुएशन है इनका। अब जो आपने पेजर की बात किया है, पेजर टेक्नोलॉजी है क्या? ये सिंपल सी चीज आपको समझना हो तो ये रेडियो टेक्नोलॉजी जैसा है। अब एक रेडियो स्टेशन होता है, वहां से मान लीजिए कोई एफएम रेडियो है, कोई भी, जो भी 101.2 एफएम जो भी है, वो क्या करता है, वहां से वो ट्रांसमिट करता है, मगर कौन कौन सुन रहा है उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी का रेडियो आप ट्यून करेंगे तो आप सुन पाएंगे। चाहे वो पहाड़ में बैठे हो, समुद्र में बैठे हो, कहां बैठे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो टेक्नोलॉजी जीपीएस लिंक्ड नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। हिजबुल्ला ने यह समझ बैठी थी पेजर की टेक्नोलॉजी इनको, इनके पकड़ में नहीं आएगा, तो उसको हैक करके उसके थ्रू से इनके जितने भी पेजर्स थे उनको एक्टिवेट करके उसमें जो इनके बैटरीज थे उसको उड़ा दिया। बैटरी फट गई। हाँ, एक थियरी चल रहा है कि उसमें 3 ग्राम विस्फोटक लगाया हुआ था। ये सब अभी मतलब ये सब चलता है, क्योंकि अभी ये न्यूज हॉट है, तो हर आदमी इसमें मछली मारना शुरू कर देंगे। तो जब तक ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होके बाहर नहीं आएगा तब तक इसमें नहीं जाना है। मगर जो पटी है वो बेसिकली उनका बैटरी पटी है। लिथियम की बैटरी को, बैटरी। लिथियम की बैटरी। अभी उनका लिथियम बैटरी कितना छोटा है पेजर का, और हमारी जो सेलफोन्स है या आपके लैपटॉप्स है उसमें लिथियम बैटरी कितना बड़ा है, तो उसको टारगेट करना क्या बड़ी बात है। हमने बहुत ऐसे वाकया ऑलरेडी देख चुके हैं जहां कोई चार्जिंग कर रहा था सेलफोन को, वो फट गई, या कोई बात कर रहा था वो फट गई और उनके कान और उनके पूरे चेहरा जल गई। ऐसे भी बहुत से घटनाएं हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये चीज जो है ये कर सकते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है। अब देखिए, 2011 में एक नेटफ्लिक्स मूवी आया था, उसका नाम है कंटेजियन। उसमें जो चीज वो लोग बताए थे, एग्जैक्टली 9 साल के बाद कार्बन कॉपी कामा फुल स्टॉप के साथ 9 साल के बाद आपको देखने को मिला 2020 में, जो कोरोना वायरस आ गया था। फिर जो हुआ सो हुआ, हम सब जानते हैं। 2023 में, 2023 में, मतलब पिछले साल, एक साल पहले, एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स में, उसका नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। ये साइबर अटैक के बारे में एक कहानी है। क्या क्या चीज ये लोग अटैक कर सकते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपके सोशल सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स, आपके जितने भी कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑब्वियसली सेलफोन जो भी है, आपके बैंकिंग रिकॉर्ड्स एरेज हो जाएगा। आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म होने से क्या क्या नतीजे होंगे, एयरक्राफ्ट क्रैश होना शुरू हो जाएगा, उनका पूरा कोऑर्डिनेट्स खत्म हो जाएगा। शिप्स जो है वो शहर के ऊपर, मतलब बीचेस के ऊपर आके वो गिर जाएंगे, वो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। और सेल्फ ड्रिवन कार्स पूरे एक्सीडेंट हो जाएंगे। यहां तक इतने कंफ्यूजन में हो क्या रहा है, इवन जानवर ही, जंगल के जानवर भी इधर उधर भटकना शुरू कर देंगे। तो ये चीज जो है उसमें ऑलरेडी ये लोग दिखाया है। तो मतलब आने वाले सालों में ये होगा, ये अटैक्स होंगे आपके सामने, आप देखेंगे। और पहले कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से कोई 10 साल पहले, ब्रूस विलिस का एक मूवी आया था। उस मूवी में भी
ये जो टेक्नोलॉजी को उनके कब्जे में लेके वो क्या क्या कर सकते हैं उसमें ऑलरेडी दिखा चुके हैं वो। उसमें एक ब्रूस विलिस का बेटी का एक किरदार एक लड़की का है, उसमें लिफ्ट में जाती रहती है, उसमें लिफ्ट में फंस जाती है क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उनका कब्जा में ले लेता है विलन। तो अब क्या इनको जब उनको पता चलता है कि उनके खिलाफ ब्रूस विलिस लड़ रहा है, तो वो क्या करता है कि उनका बेटी का सेलफोन, मतलब शहर में सबका सेलफोन बंद हो जाता है, तो इनका बेटी का सेलफोन ऑन करके उनके बाप से बात करवाता है। बीच में वो घुस के बोलता है देखो मैं क्या कर सकता हूं, फिर कट ऑफ करता है। कुछ लोगों का बैटरी खत्म हो जाता है फिर भी उसको एक्टिवेट करता है। फिर ये जो गाड़ी में जा रहा है इनका जो जीपीएस चिप होगा उससे वो ट्रैक करता है। तो ये टनल के नीचे जब जाएगा तो उसका पूरा चिप निकाल के फिर बाद में कुछ करने का कोशिश करते हैं। वो है मतलब क्या क्या ये लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं इनके पास है। अब पर देखिए सर इतना छोटा सा ग्लिच हो गया था और माइक्रोसॉफ्ट का पूरे एयर सिस्टम, आपके एविएशन सिस्टम कितना इफेक्ट हुआ आपने देख चुके हैं ऑलरेडी 1 महीने पहले। बिल्कुल, वो अभी 1 महीने छोटा पहले की ग्लिच नहीं था, वो प्लान्ड था। हाँ जी। सर, पर आप ये सोचिए कि एक पेजर एक साथ 3000 के आसपास पेजर्स में धमाका करना एक मैसेज के जरिए, इसी से ही अभी सक पकाए हुए हिजबुल्ला हुती वाले। और अब तो ट्रांसमिशन जो है उनके पास रेडियो ट्रांसमिशन है, वॉकी टॉकी, उनमें भी ब्लास्ट हो रहा है। तो मतलब अब तो ये हालत हो गई है कि वो अपने मोबाइल को भी छूने से डरेंगे। एक खौफ जो इजराइल ने इन सबके मन में पैदा कर दिया है, तो उससे तो उसने एक तरह से वॉर जीत ही लिया है, क्योंकि कहते हैं ना जज्बे से वॉर जीती जाती है, हौसले से। बिल्कुल बिल्कुल, इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी है, अब उसका समय आ गया था तो उसको इस्तेमाल किया है। मगर देखिए इसका जो है उसका भी एक लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इनके जो आयरन डोम्स, इनके जितने भी टेक्नोलॉजी है वो कुछ काम का नहीं था। जब हौतियों ने मिसाइल दागा था 2 दिन पहले, तो वो आके इसराइल में गिर गया, उसको क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाया? और वो भी 2000 किलोमीटर वो वहां से यमन से आया था, वो पूरा सऊदी एयर स्पेस पार करते हुए आया है। सऊदी अरेबिया में अमेरिका का सेना बैठी है, इनके असेट्स बैठा है, फिर सऊदी के एयर स्पेस को इस्तेमाल करने के लिए इसराइल को भी परमिशन है, फिर भी ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। मतलब क्या है? तो टेक्नोलॉजी का भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तालिबान उसी एंगल से वो अमेरिका के खिलाफ जीते गए, टेक्नोलॉजी यूज करना बंद कर दिया वो। मतलब चिट्ठियों में लिख के भेज देते वो, एक एक बंदा गाड़ी में मोटरसाइकिल में जाके अपना कैडर को बता देते थे, तो अमेरिका को उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता था पहले। तो इसके चलते हुए उनका कैजुअलिटीज बहुत हुए अमेरिकन सोल्जर्स का, अमेरिकन आर्मी का। तो टेक्नोलॉजी जो भी होगा, टेक्नोलॉजी बनाने वाले उसको कंट्रोल करने का भी उनका जो उसमें कुछ लगाते हैं, जो पीछे से ये लोग कंट्रोल करते हैं। अब जब पेजर के साथ यह हो सकता है, तो मोबाइल के साथ क्या हो सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब पेजर ही वो ट्रैक करके उसमें उड़ा सकते हैं, वो सैटेलाइट फोन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहे हो ना। सैटेलाइट तो तालिबान का नहीं है, ना वो हिजबुल्ला का है, ना वो हमास या हौतीस का है, ना ईरान का है। ईरान का क्या सैटेलाइट चल रहा है उधर, इक्का दुक्का छोटे एक दो है उनके। बाकी अमेरिकन, चाइनीज, रशियन इन्हीं के सैटेलाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो सैटेलाइट को कैसे ट्रैक करना, सैटेलाइट का टेक्नोलॉजी को कैसे आप अपने दायरे में लेना है, ये ऑलरेडी सबके पास है, भारत के पास भी है। ऐसा नहीं है हमारे पास नहीं है, मगर हमसे बहुत ये 3-4 जो देश है, अमेरिका, फिर रशिया और चाइना, हमसे और आगे है। तो ये सैटेलाइट जब ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो ये चीज है। ये पेजर और इनके जो वॉकी वॉकी टॉकीज टॉकी है, ये है। कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। सेल फोन्स की बात कर रहा हूं मैं। आप जो सेल फोन आपके हाथ में है, जो भी वो कंट्रोल करता है, वो चाहते हैं तो आपके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं लोग। अब इनके टेक्नोलॉजी, अब जो हमें पता चला है, हमें हमारी पास जानकारी है, उसके बेसिस में मैं कुछ बोलता हूं, कुछ बताने का कोशिश करता हूं। अब मान लो कि आप सेलफोन स्विच ऑफ किया है, स्विच ऑफ करने के बाद भी आपको सुन रहा है वो।
उसके लिए आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक मोबाइल, आप क्या करें, आप अलार्म लगाइए सुबह 6 बजे 7 बजे अलार्म लगा के सेल को स्विच ऑफ करके आप सो जाओ। 6 बजे वो घंटी बजती है। कैसे बजती है? मतलब पीछे से मेमोरी चल रहा है उसका, बैटरी बंद किया तो भी चल रहा है। ये समझिए, ये एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट आप कीजिए। मैं ये कह सर रहा हूं, सर आप इसके बंद अलावा करने से भी वो सुन रहा है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मुझे कई बार ऐसा लगता है सर कि जैसे मैंने कोई आपस में बात की कि आज ये मतलब किसी शहर की बात कर ली, वहां घूमने जाना है, तो अचानक से आपके मोबाइल पर उसी शहर से जुड़ी बहुत सारी खबरें आने लगती हैं। तो मुझे एक बार बड़ा बिल्कुल शौक लगा कि मैंने तो कोई सर्च भी नहीं डाला, मैं तो सिर्फ बात कर रही थी कि वो सिटी अच्छी है, वहां जाया जा सकता है, और उस पर सारी की सारी रिसर्च आने लगी। तो आई वाज शॉक, ये बिल्कुल कैसे हो गया? तब मैंने किसी फ्रेंड से पूछने कहा, हाँ आपका मोबाइल फोन आपको सुन रहा है। आप कोई भी चीज बात करके देखिए, अचानक से लगता है ना कि अरे आपने ये वाली सब्जी की बात की, उसकी सारी रेसिपीज आपके मोबाइल फोन पर आ गई। बिल्कुल। ये तो ऑलरेडी सुन रहा है, मैं ये कह रहा हूं। एलॉन मस्क ने इससे आगे बोल रहा है। एलॉन मस्क क्या बोल रहा है? सुनने की बात दूर दूर की बात है, आप सोचते हो उसको भी पकड़ रहा है। आप सोचते हो कि मैं कोई अच्छा सा कोई सैंडल खरीदूं या कोई ड्रेस खरीदूं, तो आपको पूरे मिंत्रा विंत्रा अमेजॉन इनके एड्स आना शुरू कर देंगे। ये टेक्नोलॉजी इनके पास, ये ऑलरेडी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये इतना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी इनके पास है, जो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो किस लेवल पे होगा आप सोच सकते हो। मैं खुद गूगल में काम कर चुका हूं। गूगल जब भारत में आया था तो मैं उसका फर्स्ट हेड ऑफ फाइनेंस था। मैं तो यहाँ उनके पूरे ऑफिस सेटअप करने का मेरा दायित्व था, तो उनमें मैं जो करना था वो किया मैंने। तो उस बीच में 2-3 बार मुझे अमेरिका जाना पड़ा, जहां इनके जो टेक फेस्ट होता है, इनके हर साल टेक फेस्ट होता है, उनके नया नया टेक्नोलॉजीज को वो अपने एम्प्लॉयज के सामने वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। उस समय मतलब कोई 15 साल पहले, मैं कह रहा हूं कोई 2006-7 में, मतलब ऑलमोस्ट 15-18 ईयर्स बैक, तब इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि आपके पास एक पेन होगा, पेन को आप क्लिक करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, तो वो एक आपको वर्चुअल स्क्रीन देगा, वर्चुअल कीबोर्ड देगा। आप उस पर टाइप कीजिए और गूगल के जो क्लाउड है उसको एक्सेस कीजिए। उनके गूगल के जो वर्ड हो या आपके जो जो भी चीज है, क्या कहते हैं उसको, एक्सेल, जो भी हो, वो एक्सेस कीजिए, सेव कीजिए, ईमेल करना है जो करना है कीजिए, बंद कर दीजिए, पेन अंदर लगा के जाइए आप। ये टेक्नोलॉजी मैंने 18 साल पहले देखा है। सब कुछ अब वर्चुअली। देखिए, वर्चुअल मतलब सब, आपको कोई स्टोरेज का जरूरत ही नहीं है। तो आपका सेल फोन की क्या जरूरत है, आपका मतलब लैपटॉप का क्या जरूरत है, आपका डेस्कटॉप का क्या जरूरत है? कुछ नहीं चाहिए आपको। ये इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगे। इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको रोक के रखा है। पर नहीं तो सर, ये टेक्नोलॉजी बाहर आती है, आईबीएम, डेल, जितने भी कंपनी है सब बंद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चाहिए नहीं है आपको। ये सब क्यों चाहिए? एक पेन लगा दिया, हो गया आपका। ऑलरेडी इनके चश्मा थे ना, अब चश्मे से आपके इसमें से आप जो है ब्राउजिंग कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते, सब ऑलरेडी गूगल का चश्मा आ गया था पहले, मगर उसको आगे जाने नहीं दिया हो। क्यों? क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी क्या है, इतना पुराना टेक्नोलॉजी है, तो फिर भी उसको क्यों चला रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करके नया टेक्नोलॉजीज आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट को बंद करके जाना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग टेक्नोलॉजी खरीद लेते हैं। पर मान लो सर, कि आपने कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी लेके आया, उस टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल आपसे करने नहीं देंगे ये लोग आपको, मान लो कि आप 100 करोड़ इसमें इस्तेमाल किया, आप खर्च किया, आपको 2000 करोड़ देंगे, आपसे खरीद लेंगे। टेक्नोलॉजी अपने पास रखेंगे और जब चाहे तब इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी। पर सर, जो काम इज़राइल कर रहा है, मोसाद के बारे में तो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे, जिसे कहते हैं वेल इक्विप्ड, बड़े सीक्रेटली काम करने वाली खुफिया एजेंसी है। और मोसाद तो अंदर तक घुसी हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये पेजर वाला था कांड था, इसमें कहीं ना कहीं वियतनाम से, जहां से उन्होंने पेजर खरीदे थे हाल फिलहाल के दिनों में ही, वहीं पर जाकर उन्होंने चिप लगाने का काम किया, उस एजेंसी से डील कर ली।
तो मतलब आप सोचिए कि मोसाद कहाँ कहाँ तक उसकी, जिसे कहते हैं कि अंदर तक घुसी हुई है, इन्वॉल्वमेंट है कहाँ कहाँ तक, और हिजबुल्लाह, हूती, ईरान, इनको पता ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है ना, पूरे ईरानियन कैबिनेट में इनके लोग बैठे हैं। अभी इस्माइल हनिया कैसे मर गया बताइए आप। और कुछ साल पहले बेंजामिन नेतन्याहू, पहले कोई 10 साल 15 साल पहले जब ये प्रधानमंत्री था, तो पहले बार या दूसरी बार, तब इनका एक वीडियो भी वायरल है, आप देख सकती हो। उसमें ये कह रहा है कि इजराइल के सॉरी ईरान के अंदर इनके पास जितने भी फिजिकल फाइल्स, कंप्यूटर फाइल्स नहीं है, कंप्यूटर फाइल्स हैक करना बहुत आसान है, फिजिकल बक्से में रखे हुए कागज की फाइल्स, जितने भी न्यूक्लियर ड्राइंग्स, इनके जितने भी फॉर्मूले जितने भी थे, सबको वहां से उठा के इजराइल लेके आया, वहां काली कागज रख दिया है लोग। कैसे किया वो लोग? वो इतने सीक्रेट चौथे पांचवी मंजिल जमीन के नीचे वो लोग स्टोर करके रखे थे, पूरे सिक्योरिटी कैमरास ये वो सब थे, फिर भी वहां से ये उठा के ले आया और अनाउंस किया सब हमारे पास है, उनके पास कुछ नहीं है। और यही इतने गहराई में चौथा और पांचवी मंजिल जमीन के नीचे वो विस्फोट करा दिया। कैसे किया? जब वो उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो फ्लोर का जो टाइल्स होते हैं ना, टाइल्स के अंदर ये बम लगा दिए, पूरे टाइल्स बॉम्ब्स थे। तो एक्टिवेट कर दिया, पूरा उसका फैसिलिटीज जल गया। तो ये मोसाड का तो टेक्निक्स है। कोई बंदा टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, मर गया, टूथपेस्ट में ये लोग लगा दिए, किसी किसी का चाय में लगा दिए। मोसाद का जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो पेनिट्रेशन है, वो अलग लेवल पे है। इसीलिए भारत इजराइल के साथ दोस्ती इसलिए करते हैं। आपको पता होगा, आपको याद होगा, शायद 2 साल पहले पेगासिस का बहुत कुछ चर्चा में आता, पार्लियामेंट को भी ये लोग रोक दिए थे, राहुल बहुत कुछ। गांधी बहुत। हाँ जी, वो सब हुआ था ना। तो अब तो कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। जब कोर्ट के दायरे में चला गया, कोई बंदा आके अपना सेलफोन देने के लिए तैयार नहीं नहीं दिया। है। राहुल गांधी ने कहा दिया सर, पिछले साल वो जाकर अमेरिका में कह रहे थे मेरे फोन को हैक कर लेते हैं, पेगासस लगा दिया। लेकिन सवाल तब भी उठा था कि सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी को अपना फोन क्यों नहीं दिया? अगर पेगासस का शक था तो किसी ने कुछ नहीं कहा क्यों था, नहीं किसी है? ने फोन नहीं दिया था। बिल्कुल, वो पॉलिटिक्स थे और कुछ नहीं, पॉलिटिक्स कर रहा था और कुछ नहीं था। मगर पेगासिस सॉफ्टवेयर का क्या कैपेसिटी है, हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी मिला है। वो ऑलरेडी पेगासिस के सॉफ्टवेयर जो है, बहुत से देशों के लीडरशिप, इनके जो साइंटिस्ट, इनके जो रिसर्चर्स, इनके जो थिंक टैंक्स, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया, ये क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये पूरा वो रिकॉर्ड करके आपको बताएगा। जब इनके पास ये कैपेसिटी है, क्या आप ये समझती हो, ये सोचती हो कि वो इंफॉर्मेशन एक तरफा होगा? वो क्या सुन रहा है वही इजराइल सुनेगी, या इधर से कोई इंस्ट्रक्शन देगा तो उस एंड पे कुछ नहीं होगा? तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। वही पेगासिस को इस्तेमाल करके और कुछ भी कर सकते हो। तो भारत ने उसके साथ समझौता किया है। इसके चलते हुए शायद भारत के पास भी पेगासिस है। मगर किस किस किन किन देशों को पेगासस दिया है, ना इजराइल ने कुछ बोला है, ना भारत ने कुछ बोला है। हमारे लिए चाहिए, क्योंकि हम चाइना में क्या हो रहा है, जी जिनपिंग के किससे बात कर रहा है, फिर पाकिस्तान की असीम मुनीर किससे बात कर रहा है, ये सब हमें सुनने का हमारे लिए जरूरत है ना, जरूरी है। इसीलिए वो टेक्नोलॉजी, चाहे पेगासिस हो या कुछ भी हो, हमारी इंटेलिजेंस के लिए चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी कालखंड में 1 महीने पहले, वो उसके टर्म खत्म होने से 1 महीने पहले, हमने उनसे अग्रीमेंट किए थे, बेसिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग अग्रीमेंट, हमने उसके साथ समझौता किए थे। तो उसके चलते हुए लाइव सैटेलाइट इमेजेस, 1 फुट के अंदर अंदर क्या हो रहा है उतना डिटेल में हमें लाइव फुटेज हमें मिला था। इसके चलते हुए यांगसी करके एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहां हमें पीएलए को मुंह तोड़ जवाब दिए थे। इतने जवाब दिए थे उसको, शायद लगभग 3-4 लोग उसमें मर गए होंगे, ऐसा हमें अनुमान लगता है, क्योंकि उसके सर पे इतने गहरा चोट लगी है, वो शायद बचने का कोई चांस नहीं है। 10 पीएलए से सैनिकों को हमने बंदी बना दिए थे। फिर बाद में व्हाइट फ्लैग हुआ, फिर उनको छोड़ दिया। दोनों देश ने कुछ नहीं बोला, थोड़ा इधर उधर मिसअंडरस्टैंडिंग था, हमने उसको सुलझाया, ऐसा करके छोड़ दिया। मगर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि
पीएलए सेना ने हमारी सेना को पीट रही है, हाँ। ये उनका स्टेटमेंट था। ये टेक्नोलॉजी की वजह से हमने उसको काउंटर कर पाया। तो भारत के पास जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जिसके पास वो टेक्नोलॉजी है उनसे दोस्ती करना हमारे लिए फायदेमंद है। इसलिए हम इजराइल के इतने करीब है, इसलिए हम अमेरिका के साथ करीब जाने का कोशिश कर रहे हैं। मगर जब ये लोग हमें कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे तब हमें तकलीफ होती है। तो वी आर ट्राइंग टू बैलेंस, इसलिए रशिया के पास जाते हैं, ये सब कुछ जो करना है मोदी जी कर रहे हैं। बट मान के चलिए कि पीछे से हम भी चुप नहीं बैठे हैं, हम थोड़ा इसके बारे में हम सोच रहे हैं। ताइवान के साथ हमारी दोस्ती है, वो तो ऑफिशियली उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, मगर चाइना के अंदर जो भी हो रहा है ताइवान के पास पूरा इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ताइवान बचेगा नहीं बचेगा नहीं बोल सकता है ना, जब चाइना अटैक किया तो। इसीलिए चाइना में जो हो रहा है, हर सेकंड क्या हो रहा है ताइवान को पता है। वो इनके बारे में अटैक करने का सोच शुरू करेगा, प्लानिंग करेगा, इनको पता चल जाएगा। इसीलिए ताइवान हमें हमारे लिए फायदेमंद होगा, जो भी है वो इंटेलिजेंस शेयर करेगा हमारे। इसीलिए ऐसे हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट देशों के साथ हमने समझौता किया है। पर सर, जैसे अभी ये जो कुछ हो रहा है और ये लेबनान के एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, और फिर ईरान के एम्बेसडर के पास भी वो वाला पेजर था, बताइए। मतलब इसका मतलब है कि जो हिजबुल्ला का इनर टीम है, कोटरी है, जो औरों को इंस्ट्रक्शन देते हो, उसमें ईरान का एम्बेसडर भी शामिल था, वरना उसके पास उस पेजर का क्या काम। पोल पट्टी तो ईरान की भी खुल रही है, लेकिन खुलकर तो ईरान या हिजबुल्ला भी नहीं बोल रहा है कि ये सब कुछ इजराइल ने किया, मोसाद ने किया है। और मोसाद भी चुप बैठा है, मोसाद तो काम करके चला जाता है, कभी उनके बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता कि उन्होंने किया या नहीं किया, सबको शक ही है। लेकिन इस पूरे जो कुछ अभी हुआ है, ये पेजर को लेकर या वॉकी टॉकी को लेकर या रेडियो ट्रांसमिशन को लेकर, इससे एक डर तो सबके मन में बैठ गया है ना, खासतौर पर हिजबुल्लाह, हूती, हमास और ये फिलिस्तीन वालों के मन में, कि अगर वो अपने मोबाइल को भी छुएंगे, लैपटॉप को भी छुएंगे, पता नहीं वही ना ब्लास्ट कर जाए। तो आपको लग रहा है कि इसके चलते जो अटैक करने का प्लान बना रहा है हिजबुल्लाह या ईरान इजराइल पर, उसमें तो कहीं ना कहीं लगाम लगती दिख रही है, क्योंकि अभी तो वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। जी, वो तो मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि इनके टारगेट क्या है, बदतर हो रहे हैं, इजराइल नहीं है। तो यहाँ जिंदा रहना इनको इतना पसंद नहीं है जितना मरना इनको पसंद है। तो जब आदमी मरने के लिए ही वो निकल पड़ा है, तो यहाँ जिंदा रहने का क्यों सोचेगा वो। तो ये प्रॉब्लम है, उनके सोच में ही कोट है ना। मेरे ख्याल से एक क्रिस्टीन क्या नाम है उसका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर, तो उसका एक रिसर्च है कि पाकिस्तान में जितने भी ये जो फिदाइन थे, उनके परिवार से मिलके ये कुछ स्टैटिस्टिक्स लिया, उनसे इंटरव्यू किया, उनके इंफॉर्मेशन लिया वहां से। तो उनके माताएं जो फिदाइन जो मर जाते हैं ना, उनके माताओं से बात करके आई है। उनका ये कहना है कि हम बहुत फक्र महसूस करते हैं, बहुत खुश है कि मेरा बेटा ऐसा फिदाइन हो गया। क्यों? जन्नत में हमारे लिए अल्लाह से ये सिफारिश करेगा कि हमें अच्छे से जन्नत में अच्छी सी जगह में बिठाने के लिए हमारे लिए सिफारिश करेगा, इसलिए हम बहुत खुश हैं। मतलब इनके सोच में इतने गहराई तक ये चीज बिठा दी गई कि यहां इस दुनिया में कुछ नहीं है, जाना हो तो जन्नत में, जन्नत के लिए ही ये लोग जी रहे हैं। तो जब ये सोच होगी ना, तो किस बात की डर है उनको। हाँ, ये हो गया तो इनके लिए काउंटर सोचेंगे वो। जब इनके पास आयरन डोम थी, जब ये लोग अटैक कर रहे थे, हर एक मिसाइल को वो काउंटर कर पाया था इजराइल ने। तो स्ट्रैटेजी क्या थी इनके पास? 100 मिसाइल को टैकल करना, या आप एक एक दो दो करेंगे तो उसको टैकल करना इनके पास शक्ति है। एकदम 1000 दागेंगे तो क्या होगा? मान लो कि 1000 में 700 800 बीच में कहीं गिर जाएंगे। ये इजराइल के आयरन डोम 100 को निकाल भी देंगे, 100-150 तो पहुंच ही जाएगा। नंबर गेम खेलना शुरू कर दिया तो इजराइल फिर शिकस्त खाई। इजराइल के आयरन डोम तो हर एक मिसाइल कोई $1 मिलियन का होगा, इनका कोई 200 या $500 का होगा इनका मिसाइल्स। तो एक $500 का मिसाइल मारने के लिए आप $1 मिलियन का मिसाइल थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज है। तो आपके पास टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी से आप वार करेंगे,
इनका ये कुछ और लेवल पे सोचेंगे। अब पहले जब मुंबई में इतने अटैक्स हुए थे, दिल्ली में अटैक्स हुए थे, पहले हमारी सोच कुछ था, फिर कुछ और निकला। तो इसके बाद आपने देखा है एयरपोर्ट्स में कहीं भी फ्लाइट में जाना हो, आपको पीने के लिए पानी भी वो अलाउ नहीं करते थे पहले, क्योंकि लिक्विड में वो बम लगा के क्या उठाएंगे उड़ाएंगे क्या पता नहीं था। अब धीरे धीरे से वो पानी देना अलाउ करना शुरू किया है, पर कितने साल लगा। तो ये चीज है ना, किस किस में ये क्या कर सकते हैं। जो भी वेस्ट या टेक्नोलॉजी कुछ करेगा उसका काउंटर बिल्कुल सोचेंगे ये। तो ये चीज है। तो इसीलिए इसराइल का खतरा तो टली नहीं है, मगर इसराइल ने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है, और धीरे धीरे से इनके जितने भी स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेस है, इनके जो भी अटैक पॉइंट्स है, उसको टारगेट करते गया। अब ऑलरेडी हमने एक फुटेज देखा है हिजबुल्लाह का, उनके ड्रोन इसराइल के अंदर घुस के इनके जो आर्मी कैंटनमेंट था उसके ऊपर जाके उनका पूरा फुटेज एक्सपोज करके वो रिलीज कर दिया हिजबुल्लाह ने। जब एक ड्रोन आके आपका फुटेज लेके जा सकता है, बम भी गिरा के जा सकता है ना, बिल्कुल। तो आप क्या कर पाया फिर? आपका टेक्नोलॉजी क्या हुआ फिर? ये प्रॉब्लम है ना फिर। तो आपका टेक्नोलॉजी का भी लिमिट्स है। क्या अक्टूबर 7 आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं था? ये लोग क्या करने जा रहे थे, आपका इंटेलिजेंस नहीं था? क्या हो गया एकदम से इतने लोग घुस के आ गया, आप कुछ नहीं कर पाए। योम किप्पुर में जो हुआ हुआ। तो ये चीज है ना। तो पर सर प्रॉब्लम ये है। डेंजरस, सर पर ये जो कुछ कर रहा है इजराइल या मोसाद, ये डेंजरस भी तो है ना। मतलब इसमें चलिए अभी तो पेजर जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे वही जख्मी हुए या वही मारे गए, लेकिन इसका मिसयूज भी तो हो सकता नहीं, ये जो भी टेक्नोलॉजी है। मतलब प्रोज एंड कॉन्स तो सभी के रहते हैं ना। बिल्कुल, हर टेक्नोलॉजी का यूज और मिसयूज दोनों हो सकते हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी किसके हाथ में होना है, उसी के हाथ में होना है, सबके हाथ में नहीं होना है। अब देखिए, ये कोई नया बात नहीं है। महाभारत कालखंड में ही हम ये सब देखा है हमने। एकलव्य ने जब धनुर्विद्या सीखा था, वो गलत इस्तेमाल किया ना, कुत्ते के मुंह में डाल दिया। वो जो भोगता है और कुछ किसी को कुछ हानि नहीं किया, उसके मुंह में डालने का क्या जरूरत थी? तो इसीलिए उनके अंगूठा छीना गया, क्योंकि गलत तरीके से आप जो टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन आप लेते हो, तो उसका सही इस्तेमाल आपको पता नहीं है, उसको गलत इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, जो ब्रह्मशिला नामास्त्र है, वो अर्जुन को दिया था, खुद के बेटे अश्वत्थामा को नहीं दिया था द्रोणाचार्य ने। मगर इतना सताया सताया अपने बाप को कि अल्टीमेटली पुत्र मोह में उसको दे दिया फाइनली। क्या हुआ? अश्वत्थामा ने अपांडवीय करके वो डाल दिया, फिर परीक्षित को मारा। वो जो हुआ वो कांड हम जानते हैं ना। जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए उसके पास नहीं होना चाहिए। अब जिसके पास ट्रांसिस्टर बॉम्ब, जिसके पास मतलब वॉकी टॉकी। किलों में बॉम्ब लगाने का टेक्नोलॉजी आ गया, वो क्या क्या कांड मचाया मुंबई में, सब देख चुके हैं हम। टिफिन बॉक्सेस में बॉम्ब लगाना। तो ये टेक्नोलॉजी कहां से आया? उनके पास तो पहले नहीं था ना, वो सीख लिया फिर उसका गलत इस्तेमाल किया। ये प्रॉब्लम है। अब अमेरिका के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आया था, तो उसका गलत इस्तेमाल अमेरिका खुद नहीं किया था ना। इंसान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन गिराने वाले एकमात्र देश अमेरिका है। अमेरिका है। तो क्या करें? तो सब चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव भी होगा। अब आगे देखिए, अब ये पेजर और जो वॉकी टॉकी कुछ वॉकी भी नहीं टॉकी है। ट्रांस। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। अभी सेल फोन की बात मैं ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, आगे चलते हैं। अभी एलन मस्क का ट्वीट आया था एक दिन पहले, 24 घंटे पहले उनका ट्वीट आया। उसमें क्या कह रहा है? एक दिमाग में अब चिप लगाएंगे तो अंधा भी देख सकता है। जो पैदाइशी अंधा है वो भी देख सकता है। वो उनका स्टेटमेंट है। मतलब उनका ऑप्टिक नर्व्स और अंदर से जाके वो कर सकता है। पहले ब्लर दिखेगा, धीरे धीरे से उनका उसका विजन इंप्रूव होगा। बहुत अच्छी बात है ना। मगर उसका स्टेटमेंट में और बोला है, क्या बोला है? कि नॉर्मली जो आप और हम जो देखते हैं वो नहीं है, उससे आगे इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट भी ये देख सकता है। मतलब जो जानवर में शक्ति है, अंधेरे में देखने वाली शक्ति है, या जो आपको नहीं दिखता है, हमें नहीं दिखता है, ये देख सकता है। तो इंसान को ये मिलेगा तो वो क्या क्या कर सकता है, आप सोचो। तो ये एक चीज है।
तो दूसरा क्या है उसमें, ये चिप किसके कंट्रोल में है? जो इम्प्लांट किया है। तो वो चाहता है तो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। टेक्नोलॉजी कहां पहुंच रहा है। बिल्कुल। और अमेजोन का एक और इंफॉर्मेशन आया, वो भी 24 घंटे पहले, कि अलेक्सा जो होता है ना, हर दिन में हर घर में अलेक्सा रखते हैं। अलेक्सा से आप सब चीज को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। आपका फैन, टीवी, फ्रिज, जो भी है, एसी, सबको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अलेक्सा 24 डिग्रीज में रखो एसी, या इसको ये करो, मेरा अच्छा गाना सुनाओ, जो भी है, ये सब चल रहा है ना। आपके वॉइस रिकॉग्नाइज करके वो रेस्पॉन्ड कर रही है। वो गया। अभी अमेजोन कह रहा है कि एक बंदे के दिमाग में, 64-year-old मैन, उसके दिमाग में चिप बिठा दिया, और उनके थॉट प्रोसेस से अलेक्सा काम कर रही है, अलेक्सा के बटन्स काम कर रहे हैं। और न्यूरोलिंक जो एलोन मस्क का जो कंपनी है, ऑलरेडी ये कर चुकी है, उनके चिप एक इंसान के दिमाग में इंप्लांट करके वो चेस गेम खेला है, मतलब अपनी सोच से चेस गेम खेला कंप्यूटर से, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इनका सोच क्या है, एक एंगल से देखेंगे तो ये बहुत पॉजिटिव है टेक्नोलॉजी। क्यों? जो चीज संजय ने किया था, जो सबके दिमाग में क्या सोच रहे थे, क्या बात कर रहे थे, क्या करने जा रहे हैं, ये सब उनको पता चल रहा था और धृतराष्ट्र को बोल रहा था, है ना। वो चीज अब न्यूरालिंक आपके लिए कर सकता है। आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अमेरिका में बैठा है, सेलफोन की जरूरत नहीं है, आप सोचो उनके बारे में, उनको पता चल जाएगा, क्योंकि उनके चिप और आपकी चिप दोनों कनेक्टेड है। आपके सोच उनके सोच से आप कन्वर्स कर सकते हो, बात करने की भी जरूरत नहीं है। इतना टेक्नोलॉजी आगे जाएगा ना, संजय का जो कैपेसिटी था उससे बहुत 1000 गुने टेक्नोलॉजी आने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है ना। मगर सर इसका वही, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? चिप उनके कंट्रोल में है, तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, आपके सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज आपको सोचने ही नहीं देंगे, वो जो सोचते हैं वही सोचना पड़ेगा आपको। आप आगे बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं सकते हो। मान लो कि आप कुछ उनके खिलाफ या उनके विपरीत आप कुछ सोचने लगे हो, पूरा आपका दिमाग को खराब कर सकते हैं वो लोग, पूरा कंट्रोल उसके पास होगा। तो यही कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी में पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। बिल्कुल मोसाद सर। ने हिजबुल्लाह के खिलाफ यूज किया, बहुत अच्छा है। मान लो ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज है। हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि ये टेक्नोलॉजी सही हाथों में है तब तो अच्छा है, तब तो पॉजिटिव है, अगर गलत हाथों में चलेगी तो नेगेटिव है। लेकिन फिलहाल तो इतना तय है कि जो कुछ इजराइल कर रहा है हिजबुल्लाह और हूती के साथ सर, उसको लेकर तो हाहाकार मचा हुआ है। वो तो लैपटॉप खोलने में और अपने मोबाइल खोलने से भी डर रहे होंगे। अब तो उनको लग रहा होगा कि हर चीज में ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन आप सोचिए, पेजर में ब्लास्ट किसी ने कभी सोचा नहीं था, वो भी कर दिखाया है एक ऐसे देश ने जो इस वक्त अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। और एक छोटा सा देश है, लेकिन सर सबके नाक में उसने धुआं दिया हुआ है। आपने जो विस्तार से जानकारी इस विषय में दी सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।